तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है ना, और जो उसका चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज है आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो मैं आपको जो यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपने जो है इससे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप जो है पहले उन जो लेक्चर्स हैं उनको देख करके आओ। उससे क्या होगा कि आपको इस टॉपिक की और ज़्यादा जो क्लैरिटी है वो मिलने वाली है ना। तो और ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। तो पहले आप उन लेक्चर्स को कंप्लीट करो, फिर आप इस लेक्चर को आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो अपने यहाँ पे टॉपिक है, तो यहाँ पे भी आपकी जो गामा फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसे हमने यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि प्रूव दैट, ठीक है, गामा n+1 इज इक्वल्स टू एन का यहाँ पे फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे गामा फंक्शन की। ठीक है, और है बहुत सिंपल। ठीक है, बहुत ईजिली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखो इसका यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हम आगे जितनी भी चीज़ें प्रूव करने वाले ना, उसमें आपकी उन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होने वाला है जिनको हमने पीछे है ना, जो आपके लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में हमने जिनको पहले प्रूव किया हुआ है, उन्हीं को यूज़ करके हम जो है आगे वाली जो प्रॉपर्टी उनको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो बीटा फंक्शन की हो या फिर गामा फंक्शन की हो। ठीक है, तो जो हमारा शायद लेक्चर नंबर 2 था, तो उसमें हमने जो है एक अपनी गामा फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, वो आपको याद होगी। क्या था? गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जो आपकी लोअर लिमिट है वो है यहाँ पर 0, और जो अपर लिमिट है वो है यहाँ पर इनफाइनाइट, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का x। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में x की पावर n-1 और dx। ठीक है, अगर आपने वाला वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ आपको याद होगी, है ना। और इसे भी हमने प्रूव किया था। तो देखो अब हम इसी जो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की, तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे जिस चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव करना है वो हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बना ले जो है इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका कैसे है। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे लेट करना है। क्या लेट करना है कि आपका जो n है ना, उसको आपने यहाँ पे 1 के इक्वल टू मान लेना है। ठीक है, जो आपका n है उसको आपने यहाँ पे 1 के इक्वल टू मान लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी n की वैल्यू उसको हमने 1 मान लिया है, तो जो आपकी n की वैल्यू उसको कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है, 1। तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो रख देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n है ना, तो क्या हो जाएगा, गामा 1 हो जाएगा, है ना। गामा n की जगह कितना आ जाएगा, गामा 1। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, e की पावर, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में x की पावर क्या है, देखो n-1 है ना, तो कितनी हो जाएगी, 1-1, है ना, क्योंकि जो n की वैल्यू हमने 1 मान ली है। और कितना आ जाएगा, dx। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गामा 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस का x मल्टीप्लाई में, देखो क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 1-1 है, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 0, और कितना हो जाएगा, dx। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो अब क्या होगा, देखो x की पावर 0 है, तो आपको पता होगा कोई भी आपकी चीज़ होती है अगर उसकी पावर 0 हो जाती है, तो इसका मतलब उसका जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 के बराबर होती है, ये आपको पता होगा। तो कितना हो जाएगा, e की पावर यहाँ पे माइनस का x, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1, और कितना आ जाएगा, dx। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन अगले पेज में। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो अब देखो आगे से सॉल्व करते हैं फर्दर। अब देखो क्या हो जाएगा, आपको पता है जो गामा 1 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा, है ना। और एक काम करते हैं, चलो पहले लिख ही लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 से इन्फाइनाइट हो जाएगा e की पावर माइनस का x, और कितना हो जाएगा, dx। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपके एक्सपोनेंशियल होते हैं, है ना, जो आपके एक्सपोनेंशियल होते हैं उनकी जो आपकी यहाँ पे इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन होती है वो सेम ही होती है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर क्या है, माइनस का x है ना, तो कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस का x ही हो जाएगा इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद भी। अच्छा, अब क्या होगा, आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे कोफिशिएंट रहता है उसका भी होगा। तो देखो अगर माइनस के x का जो है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसके जो है डिवाइड में कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, एकदम बेसिक्स है इंटीग्रेशन की, आपने अपनी जो है क्लास 12th में पढ़ा होगा। ठीक, चलो अब क्या हो जाएगा, देखो इसकी लिमिट्स भी हैं कितनी, 0 से इन्फाइनाइट, ये चीज़ आपको पता होगी। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 की जगह आपका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, पर माइनस का साइन है, इसको जो है ऊपर भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का e की पावर माइनस का x, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो लिमिट्स हैं 0 से इन्फाइनाइट। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो आप क्या करते हैं, है ना, इसे सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर हम ये यहाँ पे आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो इसके किस में आ जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो इस पूरे को अगर हम 1 से डिवाइड देंगे तो उतना ही आंसर हो जाएगा, और इधर हम कर सकते हैं इट इम्प्लाइज 2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब क्या करते हैं, अब जो है लिमिट्स की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो क्या होता है, आपको पता है फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का इन्फाइनाइट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का,
है ना, क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है ना, एक ये माइनस और एक वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस, है ना, तो दोनों जो है मिलकर के क्या बना दिए यहाँ पे प्लस, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का जीरो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो देखो ये चीज़ तो क्या हो जाने वाली है आपका जीरो हो जाने वाली है ना, जो ई की पावर है वो क्या है इनफाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता होगा जीरो होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो, और ई की पावर जीरो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है वन, ठीक है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर पता होगी। तो फाइनली इसको जो है सोल्व करने के बाद जो अपना आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे वन आ रहा है ना, ये चीज़ आपको पता होगी। अच्छा, तो अब देखो ये जो वन है इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं वन फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो आपका वन का फैक्टोरियल होता है वो वन ही होता है, ये आपको पता होगा। अब देखो यहाँ पे जो अपना आंसर आया फाइनली वो आया वन का फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि जो आपकी एन की वैल्यू से हमने यहाँ पे कितना एज्यूम किया था, है ना, वन, उसी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देखो यहाँ पे जो आपकी एन की वैल्यू से हमने यहाँ पे वन एज्यूम किया था, तभी हमने इस जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व किया था। तो इसका मतलब जहाँ पे वन है उसकी जगह मैं दोबारा से एन लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब कि जहाँ वन है वहाँ कितना आ जाएगा एन का फैक्टोरियल, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये हो जाएगा आपका प्रूव, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी एन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी टाइप का जो है बीएससी रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।